हाँ तृप्ति, अनम्यूट करो तृप्ति। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया जी, एकदम मौज में निर्मला बिठा जी कर। कैसी हैं? बहुत बढ़िया भैया जी। हम्म। पूरे दिन तो आपका ही चिंतन चलता है, 2 महीना हो गया तो अभी दिन और रात। और जो आप बताते हो ना पूरे दिन, जैसे सत्संग में, शाम को झूम में, तो बस वही अंदर अंदर चलता रहता है। और आप पहले जैसे वॉकिंग करते थे तो ऐसे ही आपका चिंतन चलता था, लेकिन प्रकृति नहीं देखती थी, इतनी हरियाली, इतने फूल वगैरह। तो अब जो आप बोलते हो, हर चीज, एक एक बात हर टाइम पर याद आती रहती है। और अब आज भी आपने ऐसा बताया, एक एक बातें जो पहले करते आए थे सब वही बातें अब आपके जब से सत्संग में आए हैं तो हर चीज धीरे धीरे छूट रही है। लेकिन फिर भी कभी कभी 1 मिनट के लिए कुछ आ ही जाता है। 4 जनों में बैठो तो कुछ कान में पड़ जाए, फिर कभी मुंह से कुछ एक शब्द निकले तो बहुत मन दुख होता है कि अरे गुरु के वचन सुन करके आज एक शब्द ऐसे क्यों निकला करके। गुड, वेरी गुड। पश्चाताप जिसको होगा वो एक दिन संवर जाएगा। पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। जब अंदर किसी को पछतावा होता है अपने अज्ञान के प्रति, जब किसी को पछतावा होता है कि मेरे से ये दोष क्यों हुआ, एक विचार भी क्यों आया, तर्क तो हमको इतना ही होना है कि हमको एक विचार भी अज्ञान का क्यों आए, द्वैत का क्यों आए। तो जब इतना अलर्टनेस आ जाती है तो भी जीवन में आनंद प्रकट होता है। फिर हम अलर्ट होते होते एकदम अलर्ट हो जाते हैं, और ऐसा समय भी आ जाता है जब मन में कुछ आता ही नहीं है। अभी कम से कम इतना होता है तो होने दो कि आए, पर वो लकीर गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ख्याल आ गया, उसको तुरंत हटा दो, मन में ही गुम कर दो। ये जो अभ्यास बताया, मन ही ते मन मानिया ना कुछ मरे ना जाए, मुंह तक नहीं आना चाहिए। मन में ही उस चीज को एकदम हमें गुम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और उसको जीत लेना चाहिए। ये फिर ज्ञान हमारे पास है इतना कि हम अपने मन में विचार कर सकते हैं। और भैया जी आपको जैसे देखे उधर 12 तारीख को हम रात को पहुंचे, कितना आप सरल स्वभाव सबके साथ में वैसे के वैसे। और 13 तारीख को घर प्रवेश में इतना बड़ा दरबार बना के इतने लोग। 1 तारीख को प्रगटीकरण दिवस था। तो ऐसा लगता है कि भैया जी को देख करके अभी हम लोग भी वैसे ही होना है जैसे पहले। सत्संग में आने के बाद में अब कुछ नहीं है, लेकिन पहले कोई थोड़ी सी तारीफ करता है तो हम लोग भूल जाते थे। अब अपना बैलेंस में जैसे कि भगवान इतना मतलब ऊंचे होकर के सबके साथ में, बच्चों के साथ में हंसना बोलना, सबको मान इज्जत देना, और हमारे साथ में बैठ करके जैसे आप प्रसाद लेते थे, जैसे मतलब बहुत चीजें, और बच्चों की मेहनत वहां पर जो देखने को, तो हर पूरा दिन वही ख्याल चलता है। हंसी आती रहती है, कभी कभी सोचती हूँ कोई देखेगा ये क्या के लिए अपने आप हंस रही है। इस बार बहुत लंबा समय रहना हो गया ना, उसका मजा अलग ही है, उसका और मजा अलग ही है। और वहां भी हम लोग सुबह शाम जैसे बालकोनी में चाय बैठ के पीते थे, तो हरियाली देखने को, और बच्चों की तो देख करके सच में सेवा। और आपका तो पूछो ही नहीं, आप 5 मिनट नीचे ऊपर चढ़ते उतरते आ जाते ना, तो इतना मतलब सरप्राइज लगता था मिल करके। और 1 तारीख को तो आप 3 टाइम मिले, सुबह दोपहर को शाम को। तो लगा भगवान इतने ऊंचे सतगुरु होकर के हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग भी तो वैसे ही बने ना आदमी के साथ में। सही बात है, हम भी निष्काम बने, प्रेम स्वरूप बने, सबको प्यार देने में लगे, खुशियां बांटने में लगे। हमारा भी यही एम होना चाहिए। हाँ और जन्मा तृप्ति। हरिओम भैया जी। भैया जी हाँ। मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया, 1 तारीख को भी बहुत मिस किया सच में आपको। बस मेरा आना ही नहीं हो पाया इस बार। और मम्मी जो बताती रहती है ना, तो बस आपकी महिमा ही चलती है, सुबह दोपहर शाम पूरे टाइम। और जैसे आज आपने बताया ना, एक एक चीज से आप हटाते जा रहे हैं, जो भी है कर्म कितने बनाते थे पहले हम। आज भी जैसे आपने बताया ना, ज्ञान की टॉर्च अपने लिए है, और हम पहले दूसरों को दिखाते थे, अपने में तो कमियां कभी देखी नहीं, लेकिन आज समझ में आया कि एक एक कर्म से आप कैसे बचा रहे हैं, हटा रहे हैं उस चीज से। और सच में भैया जी आपने इतना बैलेंस में करके रखा हुआ है ना मुझे,
मतलब समझ में कर तो ये शरीर आए, लेकिन आप पूरे हर पल आप बैठे हैं, हर पल मैं आपको महसूस करती भैया जी। और इतना शांति, इतनी उमंग आपने जो दे रखी है। अभी भी आपको मैंने बताया था कि वो जो भी लिखा था, बताया था कि परिस्थिति आई, लेकिन आपने इतना सा भी मुझे हिलने नहीं दिया। मतलब मैं इतनी शांत बैठी थी एकदम से, और जूम भी हुई, सत्संग भी हुआ, तो वो मेरी फ्रेंड बोलती मेरे पास आ जा। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी जूम नहीं छोड़नी है। तो बोली इतनी शांत कैसे बैठी है? मैंने कहा मेरे गुरु मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है भैया जी, बिल्कुल रिलैक्स बैठी हूँ मैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही तो ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है। देखो, भक्ति कर्म जो हम लोग करते आए, उनका फल तो अगले जन्मों में कभी जाके मिलेगा, लेकिन ये है ज्ञान का प्रत्यक्ष फल, गुरु की प्रत्यक्ष कृपा, जहां पर हमको पता चलता है कि थोड़ा ही ज्ञान जीवन में उतारा, कैसे आज ये ज्ञान हमारी हिम्मत बन गया है, रक्षक बन गया है, कैसे हमें चलायमान नहीं होने देता है, कैसे ज्ञान के निश्चय से हम अडिग रहते हैं। हालतें वही हैं, पहले भी आती थीं और हमको कितना तोड़ देती थीं, छिन भिन कर देती थीं, लेकिन आज वही घर, वही संसार, वही प्रकृति, परिस्थितियां भी अब जो जो प्रारब्ध के खेल हैं, लेकिन ना तो अंदर शिकायत है, ना अंदर उलझन है, ना अपने अंदर कोई दूसरा भाव है, ना ऐसे लगता है कोई कमजोरी आ गई है। भगवान की हिम्मत हमेशा हमारे साथ है। अंदर ही पता है निर्बल केवल राम। अगर मैं निर्बल हूं, मेरे बल मेरे भगवान है, मेरा भगवान मेरी ताकत है। मैं अपनी ताकत से नहीं, अपने भगवान की ताकत से चलता हूं। बहुत बढ़िया। सच में भैया जी, आपने ही इतनी एनर्जी दी है ना, आज मुझे बहुत एनर्जी दे रखी है भैया जी। पहले तो सच बताऊं भैया कि कोई कुछ बोल देता था, अंदर चिंतन चलता था, और मतलब सिर इतना भारी हो जाता था, टेंशन रहती थी पूरे टाइम। और आज इतना अंदर इतना सा भी भैया जी आपने कुछ नहीं छोड़ा का, सब कुछ खाली कर दिया, ना कोई शिकायत, सच में भैया जी। और भैया जी बस है ना, आजकल भजन सीख रही हूँ रोज का रोज कि मेरे गुरु को जो पसंद आए मैं वो करूं। तो अब खाली बैठ के बस मैं अपना भजन करती रहती हूँ। वेरी गुड। सिमरन में लगे रहो, सिमरन करते रहो, सिमरन कराते रहो, यही काम करो। अवर कार्य तेरे किते नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कोई काम नहीं है तुम्हारा। हाँ निर्मला जी, कुछ बोलने को हो रही हैं। भैया जी मम्मी जी ठीक है? हाँ जी मम्मी जी एकदम ठीक हैं। और यहाँ पर है ना, किसी से भी सत्संग की बात करते हैं ना तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सोचती हूँ भी कोई भी सुनने लगे। एक बार ननद के घर गई थी ना, तो ऐसे ननदोई से वो सब हालचाल पूछ रहे थे, 2 महीना आप तो बहुत रह के आए, कैसे रहे? तो फिर मैंने उनको सब बताया, हम लोग ऐसे ऐसे वहां पर इतना सब कुछ। तो फिर उन्होंने ना यूट्यूब में लगाया आपका सत्संग। बोले मैं रात को आधी रात उठ जाता हूँ, गाने लगा के सुनता हूँ, तो अब तो फिर ये सत्संग सुना करूंगा जब आप इतनी बता रहे हो वहां की। तो इतनी खुशी हुई, जैसे कि चलो कोई भी किसी के भी जीवन में हाँ उतरे। तो फिर क्यों कह रही हो कोई नहीं सुनता? सुन तो रहे हैं बेचारे, रोज तो किसी ना किसी को सुनाई आती हो। जरूर सुनेंगे। आपकी उमंग है, आपका प्यार है, आपका भाव ही अगले के अंदर ट्रांसफर होगा। एक जेनी लेडीज है, वो रात को जैसे वो अपना थोड़ा सुनाती है, फिर मैं अपना सुनाती हूँ, तो जैसे है ना, बस बढ़िया है। अच्छा लगता है जैसे दोनों अपने। अपने भैया जी अपने अनुभव शेयर कर लेते हैं।